कई बार भक्त लोग भगवान शंकर का अपमान करते हैं। देखो, आप कृष्ण जी के भक्त हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप भोलेनाथ का अपमान करो, आप गलत करते हैं। आपके इष्ट राम हैं या फिर कृष्ण हैं, जो भगवान आपके इष्ट देव है, उन पर निष्ठा रखिए, उन पर श्रद्धा रखिए, लेकिन समस्त भगवान सभी का पूजन करिए। कभी भी किसी भी भगवान का अपमान मत करिए। भोलेनाथ का यदि अपमान करते हैं तो दक्ष प्रजापति का जैसा हाल होगा। इसलिए सम्मान करिए, श्रद्धा करिए, प्यार से बोलो राधे राधे। आप लोग भी बोल दो ना। अब उसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को ये सुंदर प्रसंग सुनाया। मनु महाराज के 3 कन्याओं के बारे में, उनके वंश के बारे में सुनाया। अब मनु महाराज के पुत्र हैं उत्तानोपाद। उत्तानोपाद राजा, उनके बारे में भी अब हम सुनते हैं। महाराज उत्तानोपाद की 2 भार्या है, 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति यानी जो सुंदर नीति का पालन करती है वो है सुनीति। सुरुचि अर्थात जो केवल अपने रुचि अनुसार काम करे वो है सुरुचि। अब यहाँ आप जितने सारे हैं सब खुद के लिए सोचिए, आप सुनीति हैं कि सुरुचि है। ये एक स्वभाव है। सुनीति अर्थात अच्छे नियम नीति का पालन करने वाले सुनीति हैं, जो केवल अपने रुचि का ध्यान रखने वाले सुरुचि हैं। अब आप क्या क्या हैं, आप स्वयं विचार करना। लेकिन सुनीति के घर में ध्रुव जैसे बालक पैदा होते हैं। जो बचपन में बाल्यावस्था में ही भगवान को प्राप्त करते हैं। यदि आप नियम का पालन करेंगे, यदि आप अपने पूर्वज का सम्मान करेंगे, अपने से बड़ों के आदेश का पालन करते हैं, तो आपके घर में ध्रुव जैसा बालक पैदा होगा, जो धार्मिक होगा, भगवान को जानने वाला होगा, सभी का सम्मान करने वाला होगा। इसलिए नीति में रहना, नीति का पालन करना, बड़ों का सम्मान करना इसलिए आवश्यक है। आप अपने जीवन को जैसे बिताओगे, आपके होने वाले संतान भी वैसे ही होंगे। दुनिया में कोई भी माँ नहीं चाहती कि मेरा जो बच्चा है गलत राह पर चले, कोई भी नहीं चाहती। उसके लिए पहले स्वयं को अच्छे मार्ग में चलना होगा। आप अच्छा करते हैं, अच्छे राह पर चलते हैं, तभी आपके घर में अच्छा संस्कारवान बच्चा पैदा होगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। राजा उत्तानोपाद की पत्नी सुनीति देवी और छोटी पत्नी छोटी रानी सुरुचि। सुनीति के घर में एक बालक का जन्म हुआ, उनका नाम है ध्रुव जी महाराज। सुरुचि के एक बेटा हुआ, उसका नाम है उत्तम। और एक बार सुनीति मैया राज्य से बहुत दूर एक जंगल में छोटी सी झोपड़ी कुटिया बना करके रहती थी। वो राज्य में महल में नहीं रहती थी। अब एक दिन जो है उनका बालक ध्रुव जी खेलते खेलते बाहर गए। छोटे छोटे बच्चों के साथ में क्रीड़ा करते थे, खेलते थे। लेकिन खेलते खेलते ध्रुव जी महाराज के सखाओं ने पूछा, ध्रुव तू यहाँ तुम्हारे माँ के पास में रहते हो, कभी अपने पिता के बारे में नहीं बताया। क्या तुम्हारे पिताजी हैं, और वो अगर हैं तो कहाँ रहते हैं? पिता के बारे में भी बताओ। ध्रुव जी को कुछ भी नहीं पता था। अब ध्रुव जी महाराज अपने घर गए, माँ से पूछा कि माँ मेरे पिताजी कौन है, उनका नाम क्या है और वो रहते कहाँ हैं। मैया सुनीति ने
ध्रुव जी के पिता के बारे में बताया, बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम महाराज उत्तानोपाद है, वो राज्य में रहते हैं, महल में रहते हैं, वो यहाँ के राजा हैं। जैसे ध्रुव जी ने सुन लिया, अपने पिता से मिलने का मन हुआ। ध्रुव जी महाराज पिता से मिलने के लिए महल की ओर गए। ऊंचे सिंहासन में पिताजी को देखा, ध्रुव जी दौड़ करके गए। पिता ने भी अपने बालक को जब देखा, कोई भी पिता अपने बच्चा से प्रेम तो करता ही है, गोद में रखा, बड़े प्रेम से लिया, कुछ देर गोद में बिठाया और उसके बाद सुरुचि देवी आई और ध्रुव जी को उत्तानोपाद महाराज के गोद में देख करके विविध प्रकार की बातें सुनाती। अरे बालक, अगर तू यहाँ सच में रहना चाहता है तो पहले जंगल जा और वहां जाकर के भगवान का भजन कर, तपस्या कर। भगवान वरदान मांगने को कहेंगे तो उस समय कहना कि सुरुचि मैया के गर्भ से मुझे जन्म दे दो। अगर तू मेरा बेटा बन के आएगा तब यहाँ पर रह सकता है, अभी तू मेरा पुत्र नहीं है, इसलिए इस राज सिंहासन में बैठने का, पिता के गोद में बैठने का अधिकार तुझे नहीं है। ध्रुव जी ने जैसे सुने, छोटा सा बालक 5 साल का आयु है, ध्रुव जी को बड़ा दुख हुआ। ध्रुव जी महाराज माँ के उस कठोर शब्द को सुनने के बाद रोने लगे। रोते रोते अपनी माँ के पास गए, रो रहे थे। देवी सुनीति ने कहा कि बेटा क्यों रोते हो, क्या कारण है, क्या हो गया? तब ध्रुव जी महाराज कहते हैं, सुरुचि मैया ने इस प्रकार कठोर वचन प्रहार किया। तब ध्रुव जी महाराज की मैया देवी सुनीति बोली कि बेटा चिंता मत करो, मैं मानती हूं कि सुरुचि ने तुम्हें गलत तरीके से बोला, लेकिन जो भी कहा वो बात गलत नहीं है। भजन करना, भगवान को मनाना, कीर्तन करना ये गलत उपदेश नहीं है। बोलने का तरीका, उनका लैंग्वेज थोड़ा सा कठोर था, लेकिन आपके लिए सही बात कहा। मैं तुम्हारी सगी माँ होने के बाद भी आज तक तुम्हें इस प्रकार से उपदेश नहीं दे पाई। भगवान का भजन करना ये गलत नहीं है। ध्रुव जी ने जैसे सुना, उनकी माँ ने भी कहा कि भगवान का भजन करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। तब ध्रुव जी महाराज अपनी माँ को प्रणाम करके जंगल की ओर निकलते हैं। ध्रुव जी ने सोच लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे भगवान का दर्शन करना है, तपस्या करना है और भगवान को प्राप्त करना है। ध्रुव जी ने ठान लिया और घर से माँ को प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान करते हैं। यहीं पर नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने देखा छोटा सा बालक जंगल में अकेला जा रहा है और मन में विचार लेकर के जा रहा है, भगवान का दर्शन करूंगा। देखो कई बार घर में आपको कोई डांट दे, कोई चिल्ला दे तो मन में वैराग्य आता है। ये आपके साथ में भी हुआ होगा। सबको यदि चिल्ला देते हैं, डांट देते हैं तो लगता है ऐसे घर में रहने से अच्छा तो किसी तीर्थ में जाओ, जंगल में जाओ, वहां जाकर के भजन करो, तीर्थ में ही रहना शुरू करता हूं। लेकिन वो वैराग्य कुछ समय के लिए होता है, वो वैराग्य कुछ समय के लिए। जैसे सामने वाले अच्छे से बात करते हैं, वैराग्य खत्म हो जाता है। ध्रुव जी महाराज के परीक्षा के लिए नारद जी महाराज आए। नारद जी ने कहा कि बालक तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी बोले कि मेरा नाम ध्रुव है और मैं जंगल में जाकर के भगवान का तपस्या करना चाहता हूँ, भगवान का दर्शन पाना चाहता हूँ। अच्छा, इतने छोटे से आयु में, बेटा तुम कितने साल के हो? ध्रुव जी बोले मैं अभी 5 साल का हूँ। अच्छा, 5 साल के आयु में तुम भगवान का भजन करोगे, तपस्या करोगे? क्या तुम्हें पता है तपस्या करना आसान नहीं है? ध्रुव जी बोले मैं अवश्य भगवान का दर्शन करूंगा,
मैं इतना कठोर तपस्या करूंगा, एक दिन तो भगवान अवश्य दर्शन देंगे, मुझे भरोसा है। नारद जी ने कहा, बालक अभी तुम छोटे हो, 5 साल के आयु में अपने माता पिता के साथ में रह करके खेलो मस्ती करो, अभी तुम्हारा भजन करने का आयु नहीं, उम्र नहीं है, तुम वापस चले जाओ। अब ध्रुव जी बोले कि नारद जी ये बताइए, अगर आप सच में नारद जी होते तो मुझे ऐसा उपदेश नहीं देते। मैंने सुना है आपके बारे में, जहां तक जानता हूं मैंने सुना है कि नारद जी संसार में भटके लोगों को हाथ पकड़ करके भगवान के शरण में ले जाते हैं, लेकिन आप तो मुझे उल्टा कर रहे हैं। मैं भगवान की ओर जा रहा हूं, आप संसार की ओर भेज रहे हैं। मुझे लग रहा है आप नारद जी नहीं। नारद जी बोले कि बेटा, तुम्हारी बातों को सुन करके मुझे लग रहा है तुम सच में भगवान को पाना चाहते हो। हम यदि किसी चीज को पाना चाहते हैं तो दृढ़ संकल्पित होकर के आगे बढ़ते हैं। जब संकल्प दृढ़ होता है ना, तो उसे छोड़ने का कोई विकल्प नहीं होता। ध्रुव जी दृढ़ संकल्प को लेकर के जा रहे हैं। नारद जी समझ गए बालक साधारण नहीं है, ये सच में भगवान को पाना चाहता है। तब नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को देखा, वो समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है। अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम् बालोऽप्ययं मृदा धत्ते यस्मात्तुरताद् बचाः। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई क्षत्रिय का तेज हो सकता है। ध्रुव जी के अटूट विश्वास को देख करके नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। ये नारद जी ने परीक्षा लिया। देखो, जब आप भगवान की ओर जाते हो ना, जब गोपियां भगवान से मिलने के लिए गई थी, जब भगवान ने रास लीला के लिए सबको बंसी बजा करके बुलाया था, गोपियां गई, लेकिन भगवान ने पहले परीक्षा लिया था। ये गोपियां सच में संसार को छोड़ के आई हैं या फिर ये वैराग्य कुछ समय के लिए है। जब आप भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, आपके जीवन में विविध प्रकार के दुख आएंगे, संकट आएंगे। लोग कहते हैं ना, हम इतना भजन करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, सुबह 5 बजे उठ करके नहा धो करके पूरे घर में आरती घुमाते हैं, घंटी बजाते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों है? जब आप भगवान की ओर जाओगे, भक्ति के लिए कदम बढ़ाओगे, तो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े दुख आएंगे, संकट आएंगे। और कुछ लोग होते हैं, दुख को देख करके ये सोचते हैं हम भजन कर रहे हैं और भगवान ने हमको दुख दिया, अब मैं भजन नहीं करूंगा, ये भक्ति में तो दुख है कह करके तुरंत छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं। और कुछ लोग अपने रास्ते में आए हुए संकट को पार करते हुए, संघर्ष करते हुए, हर दुख को स्वीकार करते हुए भक्ति को और बढ़ाते हैं, निरंतर भक्ति करते हैं। भक्ति के मार्ग पर चलना आसान नहीं है, पहले दुख आएगा और दुख के बाद ही भगवान प्राप्त होते हैं। प्यार से बोलो, ये दुख केवल भगवान हमारे परीक्षा के लिए हमारे रास्ते पर डाल देते हैं। थोड़ा मस्ती में बोल दीजिए ना, फुल एनर्जी में बोलो ना प्यारे। अब ध्रुव जी महाराज नारद जी के सामने खड़े हैं। नारद जी बोले, बेटा तुम्हारे संकल्प को देख करके, तुम्हारे दृढ़ विश्वास को देख करके मुझे पक्का विश्वास हो गया, मुझे यकीन हो गया कि तुम भगवान को पाना चाहते हो। अच्छा ये बात बताओ बेटा, क्या तुम्हें पता है भगवान का भजन कैसे करना है? ध्रुव जी बोले, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है।
तो एक काम करो, मैं तुम्हें मंत्र प्रदान करता हूं, निरंतर उसी मंत्र का जाप करते रहना। आज नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को 12 अक्षर महामंत्र प्रदान किया है। बड़ा ही सुंदर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र दिया। और ध्रुव जी महाराज नारद जी महाराज को गुरु बनाते हैं, प्रणाम करते हैं और नारद जी ने जाने का आदेश दिया है। बैठ करके भगवान का इस स्वरूप का चिंतन करना, ध्यान करना, तपस्या करना और एक दिन तुम्हें भगवान अवश्य दर्शन देंगे। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरेः। नारद जी बोले कि बेटा आप यमुना जी के तट पर मधुवन नामक जगह में बैठ करके कठोर तपस्या करिए, निरंतर अपने मन में भगवान का ध्यान करिए, इस रूप का, इस छवि का चिंतन करिए, तुम्हें एक दिन भगवान अवश्य दर्शन देंगे। अब नारद जी महाराज वहां से गए, ध्रुव जी प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं, मधुबन में पहुंचे, आसन लगा करके ध्रुव जी बैठ गए। अब ध्रुव जी महाराज बड़ा ही सुंदर कठोर तपस्या करते हैं। तपस्या प्रारंभ हुआ। प्रथम महीना ध्रुव जी महाराज केवल वन में जो कंदमूल फल, बैर फल मिलता है उसे खाकर के तपस्या करते हैं। 3-3 दिन के अंतर में फल को खाते हैं, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिए। जैसे दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, वन के सूखे पत्तों को खा करके तप करते, फिर भी दर्शन नहीं हुआ। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज केवल जल को पान करके तपस्या करते, फिर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिया। चौथा महीना केवल हवा पान करके तप किया, फिर भी दर्शन नहीं हुआ। जैसे 5वां महीना लगा, ध्रुव जी महाराज श्वास को भी रोक देते हैं। इतना कठोर तपस्या किए, फिर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिया। छोटे से बालक, 5 साल के बालक 5 महीने तक तपस्या किया, अपने श्वास तक को रोका, फिर भी दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। देवता लोग भगवान से बोले, प्रभु आप कितने निर्दयी हो, एक छोटा सा भक्त तपस्या कर रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आपको जल्दी जाकर के दर्शन देना चाहिए। तब उसके बाद श्री भगवान नारायण कहते हैं, मैं उस भक्त को दर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि उस भक्त का दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूं, दर्शन करने के लिए जाऊंगा। इतने कम आयु में इतने भाव से मुझे चाहता है, मेरा भजन कर रहा है। तब भगवान ध्रुव जी के सन्मुख प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव जी आंख बंद कर रहे हैं, अभी तक खोल के नहीं देखा। भगवान सोचे इसके तपस्या से प्रसन्न होकर के मैं यहाँ पर आया, लेकिन ये भक्त मुझे आंख खोल करके देख भी नहीं रहा है कि कैसा विचित्र भक्त है। तब उसके बाद भगवान समझ गए ध्रुव के मन में भगवान का छवि है, जो नारद जी ने बताया, जैसा रूप का वर्णन किया उसका चिंतन ध्रुव जी कर रहे हैं। जब तक ये छवि को मैं हटाऊंगा नहीं, तब तक ध्रुव जी आंख नहीं खोलेंगे। ध्रुव जी के मन में जो भगवान का तस्वीर था, जो छवि था, उसको भगवान ने हटा दिया। जैसे छवि हट गया, तुरंत ध्रुव जी ने आंख खोला। सामने साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन प्राप्त हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो,
जैसे ध्रुव जी महाराज को भगवान का दर्शन मिला तो उसके बाद ध्रुव जी महाराज अत्यंत हर्षित हो गए, तुरंत खड़े हो जाते हैं। उसके बाद ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ते हैं, लेट करके साष्टांग दंडवत करते हैं, फिर खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके खड़े ही रहे। लेकिन ध्रुव जी को ये नहीं पता कि अब मैं क्या करूं, स्तुति कैसे करूं, प्रार्थना कैसे करूं। साक्षात भगवान दर्शन देने के लिए आए हैं, बिना कुछ बोले हाथ जोड़ करके खड़े हैं ध्रुव जी महाराज। अब भगवान जान गए ध्रुव जी के मन में क्या भाव चल रहा है। ध्रुव जी सोचते मैं कभी विद्यालय नहीं गया, कभी कुछ पढ़ाई नहीं किया, तो कैसे भगवान को रिझाऊं, कैसे स्तुति करूं। तब उसके बाद भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोल में, गाल में स्पर्श कराया। देखो भगवान के स्पर्श से शंख का स्पर्श कराया, उसके बाद ध्रुव जी महाराज को समस्त ज्ञान हुआ, सब कुछ जान गए। तब ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके बड़े ही भाव से प्रार्थना किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्ति धरः स्वधाम्ना अन्यासहस्तचरणां श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। हे नाथ, हे प्रभु, आपने मेरी सोई हुई बाड़ी को जागृत किया, आपने मेरी बाड़ी को जगाया। पहले मैं छोटा सा बच्चा, कुछ भी नहीं जानता था, न कभी मैं विद्यालय गया, न कभी गुरुकुल गया, कोई ज्ञान नहीं था। ऐसे अज्ञानी को भी आपने ज्ञान प्रदान किया। देखो यदि आप भगवान पर भरोसा करते हैं ना तो हर चीज संभव है। भगवान तो ऐसे कृपालु है, जिसका बाड़ी नहीं हो उसको बाड़ी प्रदान करते हैं। अगर भगवान चाहें, भगवान कृपा कर दें, जिसका पैर चलता ही नहीं हो वो व्यक्ति भी उठ करके चल देता है। ध्रुव जी महाराज को ज्ञान प्रदान किया। उसके बाद ध्रुव जी ने सुंदर स्तुति किया। हे प्रभु, मैं आपके चरण में कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बस मेरी जो लगन है आपके चरण में हमेशा लगा रहे। भगवान ने कहा बेटा अब आप वरदान मांगिए। प्यार से बोलो राधे, थोड़ा जोर से बोल दो ना। ध्रुव जी महाराज से भगवान बोले बेटा वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए। ध्रुव जी बोले प्रभु, जिसने आपको पा लिया उसे फिर क्या ही चाहिए होगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप हमेशा कृपा करते रहें। तब भगवान बोले बेटा पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक आप शासन करना, उसके बाद मैं आपको ध्रुव पद प्रदान करता हूँ। तब उसके बाद भगवान को प्रणाम किया, भगवान वहां से चले गए। ध्रुव जी महाराज अब भगवान को प्राप्त करने के बाद, दर्शन करने के बाद वापस घर लौट रहे हैं। राज्य में तैयारियां हो गया, ध्रुव जी के स्वागत के लिए सब कोई तैयारी कर रहे हैं। पूरे महल को सजाया गया। माताएं आरती के थाल लेकर के आई। ध्रुव जी ने वापस जाने के बाद सुरुचि माँ को प्रणाम किया, जिसने कठोर वचन प्रहार किया था। ध्रुव जी आज विचार करते हैं इन्हीं के वचन के माध्यम से मुझे भगवान प्राप्त हुए। प्रणाम किया, अपनी माँ को प्रणाम किया, भीतर महल में प्रवेश करते हैं।
आज ध्रुव जी को देखने के बाद में पिता उत्तानोपाद को लगा कि मेरा छोटा सा बालक 5 साल का बालक भगवान को प्राप्त करके वापस आया है। देखो, बच्चों को संस्कार ऐसे दो, बचपन से आपके बच्चे भगवान से जुड़ जाएं। ध्रुव जी की मां ने ऐसा संस्कार दिया जिसके कारण 5 साल की आयु में ध्रुव जी महाराज भगवान को प्राप्त करके वापस लौटे हैं। यहाँ पर उत्तानोपाद राजा अपने बेटा की ओर देखते हैं, 5 साल के बच्चा ने भगवान को प्राप्त किया और मैं बूढ़ा हो गया, अभी तक मैंने कभी राज्य को छोड़ करके जंगल जाने के बारे में सोचा ही नहीं। वृद्धावस्था आया, लेकिन अभी तक भगवान को पाने के लिए कोई साधन मैंने नहीं किया। उत्तानोपाद राजा को भी वैराग्य आ गया। राजा उत्तानोपाद सोचे कि अब तो मुझे जंगल जाना चाहिए। देखो, जब समय आ जाए तो अपने घर के जिम्मेवारियों से दूर हट जाइए। लेकिन आजकल लोग कहाँ समझते हैं, वृद्धावस्था आ जाए, बूढ़े हो जाते, फिर भी घर का मोह नहीं छूटता। प्यार से बोल दीजिए ना, थोड़ा जोर से बोलो ना, ए मेरी मैया बोल दो ना। देखो, हर माताओं को चाहिए जब आपके बेटा समझदार हो जाए, बहू घर में आ जाए, तो अपने तिजोरी की चाबी बहू को दे दो और स्वयं भक्ति में लग जाओ। लेकिन आजकल की माताओं के पास इतना बड़ा दिल नहीं है, वो छोड़ना ही नहीं चाहती। अरे, घर की चाबी तो जब तक मैं जिंदा हूं मैं छोड़ूंगी ही नहीं, किसी को नहीं दूंगी। इतना लोभ, इतना मोह भी अच्छा नहीं है। जब बेटा बहू समझदार हो गए, घर को चला रहे, तो छोड़ दो, क्या दिक्कत है। आजकल की सास जो है ना, जब बहू घर में आए तो बस ये कहते हैं कि कल सुबह से तुम्हें किचन संभालना है। रसोई की जिम्मा तो दे देती है, लेकिन घर की तिजोरी की चाबी नहीं देती। ये मोह मत करिए, समझदार हो जाइए। देखो, कहाँ है व्यक्ति को जब बाल सफेद होने लग जाए ना, तो समझदार होना चाहिए। आजकल तो बहुत कम उम्र में ही बाल सफेद हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा केमिकल यूज कर रहे हैं। शैम्पू में भी केमिकल है। छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो गए, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग गया। बचपन से ही भक्ति करो, लेकिन हाँ, जब बाल सफेद होने लग जाए तो समझना चाहिए वहां से संदेश है, मैसेज है, अब हमें भगवान की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग कहाँ मानेंगे। विविध प्रकार के कलर खरीद के लाएंगे, लगाओ, धो, फिर जैसा बाल काला था वैसे कराओ, फिर अपना निकले घर से सज धज के तैयार होके। अब घुटने में दर्द होने लगा तो लाठी का सहारा लिया। देखो, इंसान कितना स्मार्ट बनता जा रहा है। कमर में दर्द हुआ तो उसके लिए भी कमर बेल्ट, दांत निकल गए तो नकली दांत। देखो, हर चीज का उपाय है। आजकल तो हर किसी के हाथ में मोबाइल, छोटी छोटी बात भी गूगल देवता से पूछते हैं। हर चीज का आंसर है, चैट जीपीटी से पूछते हैं, है ना। लेकिन ये बताओ, इस संसार में विज्ञान ने हर चीज बना दिया, हर चीज का फैसिलिटी है आपके पास में, लेकिन जब मौत आ जाए तो उसका क्या करना है। श्वास कहीं मिलता। इस संसार में मौत को टालने का कोई साधन है?
घुटना को सीधा करने का, कमर को सीधा करने का, दांत को सुंदर बनाने का, हर चीज का साधन है। यदि आपके चेहरे में रिंकल्स आ गए तो उसको भी इंजेक्शन लगा करके बूढ़ा चेहरा को भी जवान दिखाया जा सकता है, लेकिन मौत को कोई भी टाल नहीं सकता। इसलिए समय में ही समझदार हो जाइए। बाल सफेद होने के बाद में कटोरी में गोल करके बैठने की जगह मंदिर में जाकर के भगवान को याद किया करिए। प्यार से बोल दो ना, थोड़ा जोर से बोलो ना जी, मुस्कुरा करके बोल दो ना। इसलिए जब तक ये संसार में हो प्रेम से रहो, अच्छे से जीवन जियो, लेकिन जैसे उम्र बढ़ता जाए तो भगवान की ओर भी समर्पित हो जाओ, भजन करो। क्योंकि जितना हम भजन करते हैं, जितना अच्छा कर्म करते हैं, वही हम साथ लेकर के जाते हैं। इसलिए संसार में कभी किसी का दिल मत दुखाना, बुरे कर्म ना करना, अपनी बाणी से हमेशा मधुर शब्द निकालना। मानव को ये भी ध्यान रखना चाहिए, पाप 3 प्रकार से होते हैं, मनसा, वचसा और कर्मणा। आपने मन से भी अगर किसी के लिए बुरा सोचा है तो भी आपने पाप कर लिया, बाणी से किसी को गलत बोला है तो भी पाप हो गया, कर्म से आपने गलत किया तो भी पाप हो गया। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, कभी ऐसी बाणी ना बोलिए आपके बाणी को सुन करके दूसरों के दिल में पीड़ा हो जाए। दूसरों को कष्ट देने वाला काम नहीं करना है। भागवत यही सिखाती है, सत्संग से हमें यही सीख लेना है। मैं कहूं कि आप सब जितना मैंने भागवत सुना है पूरा याद कर लो, संभव नहीं है, लेकिन जो अच्छी बात है उसे अवश्य अपने जीवन में धारण करिएगा। इसलिए कहते हैं नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, ओ नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, ओ सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ताली बजाते हुए जय हो। और आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, ओ आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, वहाँ ना चलेगा, ओ वहाँ ना चलेगा,
तुम्हारी मिल जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता, ओ नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। दोनों हाथ उठा के ताली जोरदार। और पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई और में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुम तो बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग ओ में, बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग ओ में, आना किसी का जग में, आना किसी का जग में जाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। ओ सदा ना रहेगा। जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए
चाहिए दिल दुखाना किसी का। क्यों? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। जब तक ये संसार में आप रहो, बड़े प्रेम से रहिए, अच्छे नियत से रहिए, सभी का सम्मान करो, सबको प्रेम दो, क्योंकि इस संसार से जाते समय केवल हम अपने कर्म के अलावा कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे। इसलिए अपने कर्म से सबका दिल जीतो, प्यार से बोलो राधे राधे। ध्रुव जी महाराज सुंदर अपने तपस्या से भगवान को पाते हैं। ध्रुव जी को राजा बनाया और उसके बाद महाराज उत्तानुपाद जंगल में जाकर के तपस्या करते हैं। तो आज की कथा को ठाकुर जी के चरण में विश्राम करते, कल हम लोग भगवान श्री कृष्ण जी का मंगल जन्मोत्सव श्रवण पान करेंगे। कल के दिन में आप सभी पीले वस्त्र से आएंगे, ठीक है? कल सब कोई पीले वस्त्र धारण करके आएंगे, समस्त माताएं पीली पीली साड़ियां पहन के आएंगे, बाबा लोग पीले कुर्ता पहन के आएंगे। सज धज के आना, जैसे आप किसी के जन्मदिन मनाने के लिए जाते हैं वैसे तैयार होके आना। बहुत आनंद हो रहा है, कुरुसेला के धरती ऐसा लग रहा है कि साक्षात हम वृंदावन में बैठे हुए हैं। बोलिए कुरुसेला वाली मैया की जय हो, आज के आनंद की जय हो। एक बार ये समिति के लिए जोरदार ताली बजा दो। आप लोग 3 घंटे से एक आसन में बैठ करके इतने भाव से कथा को सुनते हैं, इतने दूर तक, शायद दूर के लोग तो हमको देख भी नहीं पाते, लेकिन आवाज सुनने के लिए बैठे रहते हैं, जरा सा भी हिलते नहीं, उठते नहीं। आपके भाव को, इस प्रेम भाव को मैं प्रणाम करती हूँ। और इधर से भी इतने ज्यादा संख्या में बैठ करके कथा सुन रहे हैं माताएं। एक बार इधर वाले माताओं के लिए, बाबा के लिए जोरदार ताली बजा दो, और एक बार इधर वालों के लिए जोरदार ताली बजा दो। चलिए अब सब कोई खड़े हो जाइए। 5 मिनट हम लोग झूमेंगे, नाचेंगे और उसके बाद आरती करेंगे। सब कोई अपनी ज्वेलरी, पर्स, बच्चों को संभाल करके रखिएगा, कैमरा से थोड़ा दूर ही रहेंगे और सब कोई नाचेंगे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा दो। लंबे लंबे हाथ उठाइए और सब कोई झूमते हुए नाचेंगे, ठीक है? मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घन श्याम के कटिले कटार से, दो नैना घन श्याम की कटिले कटार से, दो नैना सरकार के कटिले कटार से, दो नैना घन श्याम की कटिले कटार से। जय हो। दिल में तू राधा नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा जोत जला
के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। 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 राधा 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 ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। 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 श्याम देखा घन 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 श्याम देखा। राधा 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 ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरे श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। और राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। गैया चराते हुए हो राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। जय हो। मेरी बीती उमरिया सारी। ओ मेरी बीती उमरिया सारी। वो मेरी बीती उमरिया सारी। ओ मेरी बीती उमरिया सारी। ऐसे नहीं तो ना हाथ उठाओ। बुला लो देखो। बुला लो देखो। बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। ओ बुला लो वरदाने राधा प्यारी। देखो।
वृंदावन चलना है, दोनों हाथ उठाइए और ऐसे कर दिया। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे देखो, मेरे उठे देखो, मेरे उठे विरह में पीड़ सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, कज मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वज मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। हमारे हमारे देखो हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी। तुझी राधा रानी सरकार, हमारे हमारे देखो हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। आपके क्षेत्र कुर्सेला के सुख शांति के लिए दोनों हाथ उठा दीजिए। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ओ ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करे, ये सबके संकट दूर करेगी, को बरसाने वाली, बजाओ बजाओ देखो बजाओ राधा नाम की ओ ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। बोलो राधे 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 राधे, सब मिल बोलो राधे राधे, आगे वाले राधे राधे, पीछे वाले राधे राधे, इधर वाले राधे राधे, उधर वाले राधे राधे, हाथ उठा के राधे राधे, ताली बजा के राधे राधे, श्याम मिला दे राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, निधिवन में राधे राधे, कुंजगली में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, यमुना जी में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, श्याम मिला दे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे,
बोलिए भागवत महापुराण की, कुरसला वाली माई की, नवरात्र महोत्सव की, आज के आनंद की। आइए आरती करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। कल यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का पावन अवतार उत्सव जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे। तो कल ठीक समय 7 बजे आप लोग उपस्थित होना, आरती में शामिल हो जाएं। राधे राधे।